बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल आफरीदी इन। आज हम आपसे चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। मैंने 750 ग्राम चिकन बोनलेस ली है और उन्हें क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। अब उसमें 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और हाफ़ इसमें लेमन ऐड कर दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने इसे प्रॉपर मिक्स किया है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही अब हम इसमें 1 बड़ा स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और प्रॉपर मिक्स करने के बाद ही इस मैरिनेशन मटेरियल को कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मैंने बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को अरेंज किया है ताकि आप भी मेरी तरह कुकिंग से पहले की तैयारी देख सकें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्याज मैंने 2 अदद दरमियानी ली है और इसे इस तरह से क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लिया है। टमाटर 3 बड़े अदद लिए हैं और इसे भी कटिंग कर लिया है। शिमला मिर्च मैंने लिए 1 अदद बड़ी, वो भी प्याज की तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग करेंगे। हरा धनिया हाफ वाली कटिंग की हुई है। इसके अलावा हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 से 5 अदद। खुश्क मसाले जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, पिसी सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब एक प्यारे से फ्राइंग पैन में हाफ़ कप ऑयल डालकर उसे गर्म करेंगे। अच्छी तरह ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। अब चम्मच की मदद से उसे उलट पुलट करेंगे। याद रहे प्याज हल्का सा पिंक होने पर तक ही उसे पकाना है। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दें और उसे भी प्याज की तरह ही पकाना है। मैंने एटलीस्ट 5 से 6 मिनट्स तक इन सब्जियों को पकाया है। देखिए व्यूअर्स, सब्जियों की रंगत इस तरह से खिली खिली रहनी चाहिए। अब इन्हें एक साफ़ बर्तन में ऑयल से अलग करके निकाल लें। अब एक कढ़ाई लें और फ्राई पैन से बचा हुआ ऑयल इस कढ़ाई में डाल दें। अब मैरिनेशन की हुई चिकन इसमें डाल दें और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से भूनें। पहले तो चिकन अपना पानी छोड़ेगी, फिर अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे। अब चिकन की रंगत चेंज होने पर इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, हल्दी, पिसा ज़ीरा और नमक भी शामिल कर दें। तमाम मसाले मिक्स करने के बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके भून लें। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इस मटेरियल को भूनें। देखिए व्यूअर्स, पानी इसका ड्राई हो चुका है और चिकन भी तकरीबन भून चुकी है। अब इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे, बट वक्फे से। देखिए इस तरह से इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब ऑयल ऊपर आने की सूरत में इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब तकरीबन हाफ़ गिलास पानी मज़ीद इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कवर कर देंगे और फ्लेम लो कर दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी तो व्यूवर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। चिकन और टमाटर कम्प्लीटली गल चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे और चम्मच चलाकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही कटिंग किया हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने गार्निश के लिए रखा है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब टाइम है उन सब्जियों का जो हमने पहले से फ्राई की थी, यानी अब प्याज और शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दें और प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स कर दें। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया है ताकि ये लग ना जाए। अब एक छोटी स्टील की प्याली लें, कोयला गर्म करके उस पर रख दें। मैंने यहाँ फॉइल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब गरम कोयला इस फॉइल पेपर पर रख दें।
इन कोयलों के ऊपर कम से कम 1 चम्मच ऑयल छिड़केंगे। जैसे ही आप ऑयल डालेंगे तो इससे स्मोक उठेगा और फ़ौरन कवर लगा देंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे। अब कवर हटाकर कोयले वाली फॉइल या प्याली को बाहर निकालेंगे और मटेरियल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लीजिए व्यूवर्स, हमारी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी है। गार्निश के लिए हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक यूज़ की है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।